जब ये युद्ध शुरू हुआ सभापति महोदय, हमने बहुत टीका टिप्पणी सुनी। एडवाइजरीज क्यों नहीं इशू हुए, देर में इशू हुए। मैं सभा पटल पर आपके द्वारा रखना चाहता हूं कि भारत उस अग्रिम देशों में है जो पहली एडवाइजरी विश्व में इशू की गई, वो भारत के द्वारा 15 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी, एक एडवाइजरी नहीं लेकिन 4 एडवाइजरी इशू की गई। और प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाला, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में, भारत के प्रधान सेवक के रूप में, केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेकिन भारत के एक एक नागरिक के रक्षक के रूप में वो कमान संभाला सभापति महोदय। और सुबह शाम मीटिंग की गई। जैसे अभी हरदीप पुरी जी कह रहे थे वो गुवाहाटी में थे, मैं मध्य प्रदेश में था। रात को 11:30 बजे हमें फोन आया कि आपको फौरन वापस दिल्ली पहुंचना है और हम आपको भेज रहे हैं। रोमेनिया और मोल्डोवा जयशंकर जी ने जिम्मेदारी मुझे दी थी और हमें कहा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आप वापस आओगे तो केवल तब आओगे जब आखिरी फ्लाइट उस देश से निकलेगी हमारे नागरिकों के साथ। एक मैनेजमेंट सिस्टम संवेदनशीलता की सभापति महोदय, सरकार के मुखिया के रूप में हम लोग जब मीटिंग में बैठे हुए थे, जयशंकर जी, मैं, वीके सिंह जी, अभी 2 हमारे साथी नहीं है, पीयूष गोयल जी और हरदीप पुरी जी और किरेन रिजिजू जी, बीच में उस मीटिंग से उठकर दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से दूरभाष में बात करके कि एक वातावरण तैनात करना होगा, आपको हमें मदद करना होगा हमारे देश के वासियों को वापस लाने के लिए। 5 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई। क्यों? वो इसलिए अध्यक्ष महोदय क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर 5 देशों के साथ लगता है। अगर उत्तर से दक्षिण से हम देखें तो पोलैंड से शुरुआत करिए आप, हंगरी, स्लोवेकिया, रोमेनिया और मोल्डोवा, और ये 5 मैं उदाहरण दूं द्वार हैं जहां से यूक्रेन से हमारे नागरिकों को हम बचाकर वापस ले आ पाए। 5 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात हुई। और केवल ये नहीं, लेकिन जहां जंग चल रही है उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात हो रही है जिन देशों में जंग चल रही है, कि हम समझते हैं कि आपके यहां जंग चल रही है लेकिन भारतवासियों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर आपको बनाना ही होगा इस जंग के बीच में ही, ताकि हम अपने देश के वासियों को वापस ले पाएं। ये एक विचारधारा थी। और मैं बधाई देना चाहता हूं इस सदन के पटल पर मेरे साथी जयशंकर जी को। विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम 24/7 स्थित किया गया, केवल दिल्ली में नहीं लेकिन उन 5 देशों में जिनका सरहद यूक्रेन के साथ है। और केवल ये नहीं, लेकिन एमईए ने अकेले 13,000 फोन कॉल स्वयं लिए और वापस चर्चा की और 9,000 ईमेल। दुख के समय में, संकट के समय में आशावान नजरिए से लोग हमारे सरकार की तरफ देख रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह सच्चाई है जब कहा गया कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, सेवक के रूप में यह सरकार काम कर रही है, सरकार के रूप में नहीं, कि उस एक एक फोन कॉल और ईमेल का जवाब संवेदनशीलता के साथ जयशंकर जी के मंत्रालय के एक एक अधिकारी ने दिया उनको मदद करने की। हमारी विचारधारा थी एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, साइलोज में नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है सबको साथ में काम करना है, चाहे मेरा विभाग हो, नागर विमान, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे अनेक दूसरे मंत्रालय हो। वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर हम चारों को निर्देशित किया गया वहां जाने के लिए और मदद करने के लिए और कार्य करने के लिए। और इस सदन पर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है सभापति महोदय कि जाने माने चेहरे होते हैं और मैं स्पष्ट आपके समक्ष रख रहा हूं, मंत्रियों के चेहरे जाने माने होते हैं, पर इतने अनजान चेहरे थे वहां सभापति महोदय जिन्होंने दिन रात मेहनत की है हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए, हमारे मिशन के लोग। यहां बात की गई, कई देशों ने
मैं हमारे माननीय सांसदों को सूचित करना चाहता हूं, अपने मिशन को बंद कर दिए, वापस चले गए उस देश से। केवल भारत है जिसने अपना मिशन आखिरी नौजवान को वापस लाने तक वहां सुदृढ़ रखा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।